हरियाणा में जहां कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें थी कि वो विधानसभा चुनाव जीतेगी, लेकिन मिली उसे हार। वो भी ऐसी हार जब एग्जिट पोल ने यह कह दिया हो कि कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सत्ता में 10 साल बाद वापस आ रही हो। लेकिन अब कांग्रेस में मचा हुआ है बवाल। क्यों? क्योंकि वजह तलाशने में लोग एक दूसरे के ऊपर बहानेबाजी कर रहे हैं और कभी ईवीएम में, कभी प्रदेश अध्यक्ष में, कभी पार्टी के संगठन में, कभी दिल्ली से चलने वाले और कभी टिकट बंटवारे को लेकर। आज यानी गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा का नाम लिए कई बड़ी बातें कहीं और साफ तौर पर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि नेताओं ने पार्टी की जगह अपना हित देखा है, तभी हमारी ये हालत हुई है। दरअसल सूत्रों ने बैठक के दौरान की बातें कुछ बताई हैं। उसके मुताबिक इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा, पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया। राहुल गांधी ने बिना किसी नेता का नाम लिए हुए ये बात कही। वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन ने बैठक की जानकारी देते हुए बाद में आकर के कहा कि नतीजों के बाद हमने समीक्षा बैठक की है, सारे एग्जिट पोल हमें जिता रहे थे, हम जीत के लिए आश्वस्त थे। पत्रकारों के अलावा बीजेपी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें हार मिली है, हम हार की समीक्षा करेंगे। ईवीएम से लेकर नेताओं में मतभेद पर भी चर्चा हुई है। आगे क्या करना है इसके बारे में एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। जल्द ही इसकी जानकारी आप लोगों को साझा की जाएगी। अगर बैठक की बात करें तो बैठक में खड़गे के घर राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, पर्यवेक्षक अजय माकन, अशोक गहलोत मौजूद थे। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय बहान की सूची में नाम जरूर था, लेकिन वो दोनों नहीं आए। ये भी साफ नहीं कि उन्हें रोक दिया गया या खुद वो अपनी व्यस्तता के चलते नहीं आए, फिर या उन्होंने फ़ोन पर ही जानकारी ली। वहीं दूसरी तरफ कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला का भी कोई पता नहीं चला। क्या कुछ कहा है अजय माकन ने, सुनिए। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी, जीएसओ वेणुगोपाल जी और ऑब्जर्वर्स अशोक गहलोत जी और मैं, और साथ में आईसीसी के सेक्रेटरीज और जूम के साथ में दीपक बाबरिया जी भी जुड़े, और सब लोगों ने विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी। और जैसे कि आप सब लोगों को भी पता है, आप सब लोगों के चैनल्स में सब जगह के ऊपर एग्जिट पोल भी आए, ओपिनियन पोल भी आए, और अगर हम लोगों की बात छोड़ें तो आप लोग भी इस चीज़ को मानते होंगे कि नतीजे अप्रत्याशित थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी, और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में वेणुगोपाल जी बाद में आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने एक समिति बनाने का निर्णय लिया है। सूत्र बताते हैं कि पार्टी हार के कारणों को पता लगाने के लिए एक कमेटी का गठित करेगी। कमेटी ये पता करेगी कि उसे चुनाव में क्यों हार मिली और कैसे मिली। समिति में कौन कौन होगा इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। हार के लिए फिलहाल ईवीएम को जिम्मेदार कांग्रेस के नेता बता रहे हैं। कांग्रेस हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार पहले दिन से ही बता रही है, क्योंकि पहले जो परिणाम आने वाले थे उसके बाद जब पलटे तो एक अलग प्रभाव पड़ा। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेता उदय भान ने कहा है कि ईवीएम हैक की गई है, पूरे प्रदेश को संदेह हो रहा है, मशीनों को सील कराया गया था, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इससे पहले कह चुके हैं कि हरियाणा का नतीजा हैरान करने वाला है। हर आदमी और देश कह रहा था कि कांग्रेस सरकार आने वाली है, हम हर सर्वे में आगे थे, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। ईवीएम को लेकर के कांग्रेस ने बुधवार को ही चुनाव आयोग के सामने जाकर के भी जांच की मांग की थी। मुख्य विपक्षी दल के वरिष्ठ नेताओं ने भी, एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से आग्रह किया था कि इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को जांच पूरी होने तक सील करके सुरक्षित रखा जाए, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, इसी साल जून में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में पहली सीधी टक्कर थी। सत्तारूढ़ पार्टी ने 90 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए 48 सीटें जीत ली हैं, जबकि 2019 में उसे 41 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 37 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।